वही है सेकंड नंबर पे, और उनकी सीटें वहीं पे रहेंगी। और हरी पगड़ी वालों की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन वहीं दिखेंगे। और हरी हो सकता है कल को अभय सिंह चौटाला अपने पिताश्री की क्योंकि विरासत लेकर आ रहे हैं, हो सकता है वो पगड़ी पहनकर बैठ जाएं, लेकिन पहला जैसा रहा है कि वो पगड़ी वाले आगे जैसे ये बता रहे हैं, तो उनकी सीटें आमने सामने जो है अब भाजपा इधर आ जाएगी। हरी, भगवा, सैफरन और गुलाबी और पीला, पीले पीले भी जी, येलो भी तो है। तो ये सब पगड़ियां दिखेंगी। तो हाँ, सीटें अगर बदलेंगी तो कांग्रेस को नई एक नया अनुभव उनका बड़ी देर के बाद होने जा रहा है, 10 साल बाद। हाँ, तो वो जो है, जो सीटें विपक्ष की, जो तीसरा पक्ष होता है या चौथा पक्ष होता है, उनकी सीटें दूसरी साइड में चली जाएंगी। ऐसा कुछ जो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा उनका स्वरूप होगा। एक और बात अमित जी मैं यहाँ बताना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए, बहुत जो रोचक बातें होने जा रही हैं कि सबसे पहली बार चौटाला परिवार की एक बहू, एक महिला, वो विधानसभा में प्रवेश करेगी। वो नैना चौटाला से मेरी मुराद है, वो वहाँ पे आएंगी। और इसके साथ ही एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि सबसे कम उम्र का जो एमएलए है जी, वो बाडड़ा से, जिसने रणवीर महिंद्रा को पराजित किया है, शौरान है शायद उसका नाम, सतविंदर शौरान, सुखविंदर शौरान है ये सतविंदर। तो वो 29 ईयर्स के हैं। एक वो जो नई एक चेहरा जो आएगा, ऐसे मतलब हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र पर पहले की अपेक्षा ये यंग असेंबली नहीं है, थोड़ा यंग है पहले, मतलब 30 से 35 वाले मुझे लगता है कि बहुत होगा, 30 से 40 वाले भी, फ्रेश भी नए लोग पहली बार आ रहे हैं। नए विधायकों की संख्या, फर्स्ट टाइमर्स का नंबर ज्यादा है। पहली बार एमएलए बने और पहली बार बने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसको ऐसे समाप्त करना चाहूँगा कि जो राजनीति के, लोकतंत्र के इस मंच पर जो कई नए पुराने चेहरे, यंग चेहरे, महिलाएं यहाँ पे आएंगी, और उम्मीद करनी चाहिए, और उम्मीद नहीं, मुझे थोड़ा सा विश्वास भी है कि वो कटुता शायद नहीं होगी जो पहले विधानसभाओं में रही है पिछले कुछ अरसे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल भले ही चुनावों में कटुता कुछ रही हो, लेकिन कटुता का वो पैमाना नहीं था ज़्यादा। कटुता थी, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा ऐसा भी लगता था कि इंडियन नेशनल लोकदल वैचारिक, इंडियन नेशनल लोकदल कुछ थोड़ा नर्म रुख उसका अपनाया गया था। तो अब भी हम, ये मेरा अनुमान है कि इंडियन नेशनल लोकदल उतना एग्रेसिव नहीं होगा जितना कांग्रेस की सत्ताधारी पार्टी के। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। आपने कहा मैंने इसी विधानसभा में बंसीलाल जी को बोलते हुए देखा, भजनलाल जी को देखा, चौटाला साहब को देखा, हुड्डा साहब को भी देखा। क्या आपको लगता है कि अभी भी यही जो आगे अब खट्टर जी सीएम बने हैं और सॉल्यूशन की बात बीजेपी करती है, एसवाईएल पर भी उन्होंने कहा है कि हम सॉल्यूशन लाएंगे, विधानसभा का भी लाएंगे, क्योंकि ये बात हो रही है कि चंडीगढ़ का भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री कहीं और भी बोलते हुए दिखाई दे सकते हैं, चंडीगढ़ छोड़कर नई विधानसभा भी बन सकती है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, ये मुद्दे बड़े कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे हैं। इनके लिए हम कह सकते हैं कि बातचीत से चंडीगढ़ का मसला हल हो जाएगा। ये बात पार्टी वालों को जवाब देना चाहिए। ये हमारी बारी आई है क्या पक्के तौर पे जवाब देंगे, और बड़ी मुश्किल से बारी आई है हमारी जवाब देने की। कौशल साहब, मूलतः ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में विधानसभाओं के चलने का एक पर्टिकुलर ट्रेंड रहा है। ये कहा जरूर जाता है कि विपक्ष रचनात्मक भूमिका निभाएगा। विपक्ष कहता है कि हम जो कह रहे हैं वो जनता की आवाज है। सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि साहब ये खास मानसिकता से कर रहे हैं, इन्हें सरकार के हर मुद्दे का विरोध करना है। खट्टर साहब की ये सरकार विधानसभा में विपक्ष को मौका देगी या नहीं देगी? हम वाकई जिन शब्दों को कहा जाता है वो हम सदन में होता हुआ देखेंगे या नहीं देखेंगे, या सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट बदलेगा लेकिन जो सत्ता का स्वभाव है वो वैसा ही रहेगा, जो विपक्ष का स्वभाव है वो वैसा ही रहेगा? मेरा ऐसा अनुमान है, और आशा के साथ ये अनुमान है मेरा, कि जैसे मोदी जी ने संसद में जैसे शुरुआत की है, उस तरह से मुझे लगता है कि गुणात्मक कुछ बातें, कुछ सुधार होगा, कुछ आदर्श की बातें होंगी, चेहरा चरित्र की जैसे बात भारतीय जनता पार्टी करती है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो मनोहर लाल खट्टर का अपना व्यक्तित्व है, जिस तरह का समर्पित या
तप तपस्या जो उन्होंने कर रखी है, उस हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि विपक्ष रचनात्मक भूमिका निभाने की जरूर कोई ना कोई भूमिका उसकी रहेगी और कुछ ना कुछ नई बातें भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद की जा सकती है कि सामने आएंगी। चौहान साहब, आप लोगों की अब तैयारी क्या है? पहली बार कल आप विधानसभा में प्रवेश कर रहे होंगे, हम ही नहीं पूरे मीडिया में इस तरह की चर्चा है, प्रदेश की उम्मीदें हैं, चुनौतियां आपके सामने हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है, अनुभव कम है आपके पास, लेकिन इस कम अनुभव के बावजूद जैसी मदद आपको केंद्र से मिलती रही और आपके नेता का जो नेतृत्व है इस वक्त देश में, क्या आपको लगता है कि जो वैक्यूम हरियाणा में क्रिएट होता रहा, जिन मुद्दों को लेकर अनिल विज साहब अकेले दरी बिछाकर बाहर धरना देते रहे कई दिनों तक, क्या अब वो सारी रवायतें बदलेंगी और जो एक वर्क कल्चर है, जो सदन की कार्रवाई चलाने का जो एक ट्रांसपेरेंट तरीका है, वो अस्तित्व में आएगा, विपक्ष को भी अपनी बात को कहने का मौका मिलेगा? देखिए राजीव जी, मैं यूं कहूंगा कि कल जो होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को, हम विपक्ष में अब तक थे अधिकांश समय और सत्ता में भी थे तो किसी के साथ थे और अपने अपने पर खड़े होकर अपने अंदाज में कहने की स्वतंत्रता के साथ शायद हम विधानसभा में पहली बार जा रहे हैं। तो हरियाणा के इतिहास में, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ये अद्भुत अनूठा अवसर है। कल, या मैं कहूंगा कि एक नए दौर की शुरुआत है। कल जैसे ही मनोहर जी के नेतृत्व में हमारा विधायक दल वो विधानसभा में प्रवेश करेगा, हम कैसा करेंगे ये तो समय बताएगा। हमारे सामने चुनौती है कि हमको साबित स्वयं को करना है, परंतु मैं अपने संकल्पों की बात कह सकता हूं, मैं अपने इरादों की बात कर सकता हूं, मैं अपनी पार्टी और अपने नेतृत्व की जो मंशा है उसके बारे में जरूर संकेत कर सकता हूं। श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने लोकसभा का चुनाव जीता, हमने उन्हीं की अगुवाई में हरियाणा के मसले लेकर के हरियाणा की जनता से जनादेश मांगा और हरियाणा की जनता ने बहुत जिम्मेदारी का काम हमारे कंधों पर डाल दिया, हमको उसका बखूबी एहसास है। मैं ये समझता हूं कि जैसे संसद के काम के संचालन में, संसदीय कार्य के संचालन में नरेंद्र मोदी जी ने नई परंपराएं शुरू की। नई परंपराओं की बात थी, पुरानी कुछ खराब परंपराओं की अमित जी कह रहे थे वो टूटनी चाहिए, निसंदेह कुछ पुराना ढर्रा वो समाप्त होगा और नए सिलसिले, नए परंपराओं की शुरुआत होगी। और उसमें मैं अपेक्षा ये करता हूँ, एक वाक्य में मैं कह दूं कि कम से कम देखिए, पार्टी के पदाधिकारी के नाते मैं इस विधानसभा में मौजूद अपने तमाम नेताओं से, जिसमें स्वयं मनोहर जी भी शामिल हैं, ये अपेक्षा करूंगा और हम सब पूरा संगठन ये अपेक्षा करेगा कि जो संसदीय परंपराएं हैं, संसद के मामले में क्या हुआ कि पहले ही सत्र में मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि संसद के पहले सत्र में जो एफिशिएंसी थी, समय की उपयोगिता के मामले में, पिछले सत्रों में, पिछली परंपरा में बहुत हम नीचे थे और 125% के लगभग समय का और संसाधनों का उपयोग पहले सेशन में हुआ। इस विधानसभा में जो दिल्ली में हुआ, जो लोकसभा में हुआ, वैसी परंपराएं ये विधानसभा भी कायम करेगी और हमको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। और विपक्ष की जहां तक बात है, हमको विपक्ष में बोलने न देने का जो दर्द है, वो दर्द हम अपने विपक्ष को नहीं होगा कम से कम। लेकिन जिस बात हम सुनेंगे खुद, चौहान साहब, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो उदाहरण आप इसलिए पेश कर पा रहे हैं कि आपकी सरकार का चेहरा एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कई वर्षों का तजुर्बा गुजरात में सरकार चलाने का था, लिहाजा जो भी उदाहरण आप दे रहे हैं वो इसके सामने रखे जा सके। जैसा कि अमित जी ने भी जिक्र किया, हरियाणा में मुश्किल ये है आप लोगों के सामने कि आपके पास अनुभव की कमी है, ज्यादा वक्त विपक्ष में ही गुजरा है और कम संख्या के साथ गुजरा है। इस अनुभव की कमी को कैसे, क्या इसके लिए कोई खास तैयारी है? क्या इसके कुछ दिशा निर्देश, कुछ प्लानिंग ऊपर से आ रही है कि नहीं साहब ऐसे नहीं, ये चलाना है, ये नहीं वो करना है? राजीव जी, हरियाणा में सरकार चलाने का अनुभव हमारे पास स्वतंत्र रूप से नहीं है, इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे नेतृत्व के पास मसलों की, संसदीय कार्य के संचालन की, सरकार के संचालन के तौर तरीकों की समझ नहीं है। सबके सब मंजे हुए और चीजों को समझने वाले, व्यवस्थाओं को समझने वाले अनेक नेता इस सरकार का हिस्सा हैं, उसमें मंत्री हैं और स्वयं मुख्यमंत्री जी का, ठीक है वो विधायक पहली बार बने हैं, लेकिन अनेक सरकारों के संचालन में कहीं ना कहीं किसी न किसी भूमिका में
पार्टी संगठन के बड़े पदाधिकारी के नाते उनकी निगाह रही है, उन्होंने चीजों को समझा है। तो ये जो अनुभव वाला मसला है, मैं समझता हूँ ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। और ऐसे भी तो विधायक हैं हमारे पास, अमित जी, ऐसे और भी सहयोग और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो एल्डर अभी केंद्र से सहयोग या डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन से भी, दिल्ली में भी जो हमारा नेतृत्व बैठा है, बड़े तजुर्बे वाले लोग हैं, उनका मार्गदर्शन भी हमारे पास है, उनकी गाइडलाइंस भी हमारे पास रहेंगी। और एक और बात जो मैं जोड़ना चाहता हूँ, नए विधायक बड़ी संख्या में चुनकर आएंगे। सेकंड टाइमरों की संख्या या जो तीसरी बार चौथी बार आए, ऐसों की संख्या बड़ी सीमित है। तो निश्चित रूप से विधानसभा की अपनी व्यवस्थाएं होंगी विधायकों के प्रशिक्षण की। हम ये चाहेंगे पार्टी की तरफ से भी उस तरह की व्यवस्थाएं होंगी कि संसदीय कार्य या विधायी कार्य जो है उसमें एफिशिएंसी आए। उसके लिए पार्टी के स्तर पर भी जो कुछ करने की आवश्यकता होगी वो आप करेंगे, जनता पार्टी करेगी। क्योंकि ये हम अमित जी के पास जनता के साथ साथ हम अमित जी के पास जाए, इससे पहले हम परिचय करा दें। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, संपादक आज समाज, अजय शुक्ला जी। अजय जी, बहुत स्वागत हमारी इस एक तरह की बड़ी बहस में। हम सब कल के दिन का इंतजार कर रहे हैं। मनोहर सरकार का जो पहला विधानसभा सत्र और उसका पहला दिन कल है, कैसी चुनौतियां हैं, जिन सवालों को हम खंगालते रहे, क्या उनके जवाब मिलेंगे, या फिर जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे, आप एक एडिटोरियल लिख रहे थे, तो हमें फिर से आपके एडिटोरियल में यही पढ़ने को मिलेगा कि नहीं साहब कुछ नहीं बदला, उम्मीदें बहुत थीं, या 2.5 दिन चले 2.5 कोस वगैरह वगैरह, या ढाक के 3 पात, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा। हम सर आते हैं आपके पास। अभी जी, क्या बड़ी चुनौतियां आप देख रहे हैं? दरअसल बहुमत का